नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन में। आइए देखते हैं कुछ ऐसी खबरें जो अच्छी और सकारात्मक हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ट्रीमैन के नाम से विख्यात पर्यावरणविद। भारत में बढ़ी आरोग्य कर्मियों की संख्या। घर पर ही प्रयोगशाला जैसा आरोग्य परीक्षण। चीन में भी चल रही है बीआरपी। अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। अभी तक 5 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके इस शख्स ने 13 लाख पेड़ों को कटने से बचाया है। आइए मिलते हैं राजस्थान के विष्णु लांबा से। पौधे लगाने के लिए यूं तो केंद्र और राज्य सरकार हर मानसून हजारों लाखों संख्या की घोषणा करती है। संबंधित विभाग और आमजन आंकड़ों के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने अभी तक लाखों पौधे लगाए हैं। वर्तमान में जयपुर में रहने वाले मूलटोक जिले के निवासी 33 वर्षीय विष्णु लांबा राजस्थान के साथ देश के कई राज्यों में 26 लाख पौधे लगा चुके हैं। विष्णु लांबा एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं जिन्होंने 33 वर्ष की उम्र में से 27 वर्ष प्रकृति के सेवा में बिता दिए हैं। बचपन में ही इस काम के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उनके पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए काम को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया था। उनकी संस्था कल्पतरु द्वारा अब तक 50 लाख वृक्षों की सौगात दी जा चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें ग्रीन आर्मी का एम्बेसडर नियुक्त किया था। अपनी श्री कल्पतरु संस्थान, विभिन्न स्वयंसेवी संस्था और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ विष्णु ने ये समर्थनीय कार्य किया है। उन्हें राष्ट्रीय राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्र निर्माण पुरस्कार, ग्रीन आइडल अवार्ड सहित 100 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। लांबा को राजस्थान में 13 लाख से अधिक पेड़ों को कटने से बचाने का श्रेय भी जाता है। खास बात यह है कि उन्होंने ये काम बिना किसी सरकारी मदद के किया है। अधिकृत आंकड़े बता रहे हैं कि देश में डॉक्टरों नर्सों की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। देश के स्वास्थ्य की दिशा में यह एक सराहनीय बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में 23,40,501 पंजीकृत नर्सों और दाइयों, 10,08,05 नर्स सहयोगियों और 56,854 महिला स्वास्थ्य अगुवों सहित लगभग 33,41,000 पंजीकृत नर्सिंग कर्मी हैं। देश में वर्तमान में नर्स जनसंख्या अनुपात प्रति 1,000 की आबादी के लिए 1.96 नर्सें हैं। नवंबर 2021 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में पंजीकृत 13,01,319 एलोपैथिक डॉक्टर हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों और 5,56,000 आयुष डॉक्टरों की 80% उपलब्धता को मानते हुए देश में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1.834 है। इन आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में स्वास्थ्य सेवा का दर बेहतर होता जा रहा है। एक चिकित्सा ऐप अब स्मार्टफोन के जरिए स्वास्थ्य की जांच करेगा। सुनते हैं यह खबर विस्तार से। गर्भवती महिलाओं, गुर्दे की विफलता के जोखिम वाले रोगियों और जो लोग सोचते हैं कि उनके मूत्रपथ में संक्रमण हो सकते हैं, उनके लिए हर साल लाखों प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं। ये परीक्षण महंगे हैं और रोगियों और चिकित्सकों के लिए समान रूप से समय लगता है, जिसमें एक चिकित्सक की भेंट किसी प्रयोगशाला के लिए रेफरल और परिणामों की प्रतीक्षा में 3 दिन तक का समय शामिल है। अब एक सामान्य स्मार्टफोन कैमरा को प्रयोगशाला ग्रेड स्कैनिंग डिवाइस में बदलने वाला एक सिस्टम इसमें मदद कर सकता है। तेल अवीव के healthy.io द्वारा विकसित एक घरेलू मूत्र परीक्षण किट गुर्दे की विफलता को रोकने के लिए समय पर बीमारी का पता लगाकर स्वास्थ्य प्रदाताओं को सालाना करोड़ों रुपए बचा सकता है। DIP.io जैसा इसे कहा जाता है, गर्भवती महिलाओं और यूटीआई से पीड़ित लोगों को तत्काल विश्लेषण के साथ समय और परेशानी से बचा सकता है। यह इस तरह का दुनिया का पहला स्मार्टफोन आधारित सिस्टम है। बीआरटी जैसा तेज, सुरक्षित और बाधा रहित विकल्प यात्रियों के लिए भारत के साथ साथ चीन में भी पनप रहा है। आइए देखते हैं। एक तरफ भारत में जहां बसों की जगह मेट्रो ट्रेनें लाई जा रही हैं, वहीं चीन में
लोग सार्वजनिक परिवहन में यातायात के लिए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चीन में बस रैपिड ट्रांजिट यानी BRT की तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। चीन में BRT ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास का अनुभव किया है। हालांकि चीन के BRT को दुनिया भर में भूमिगत रेल प्रणालियों की तुलना में ज्यादा महत्व नहीं मिला है। BRT की वृद्धि अभी भी प्रभावशाली है। चीन में पहला BRT 1999 में कुनमिंग शहर में पेश किया गया था। उसके बाद 2004 में बीजिंग में BRT को पेश किया गया, जिसने एक नए परिवहन समाधान के रूप में BRT उभर आई है। आज चीन में 17 बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो हर दिन 2.3 दशलक्ष लोगों की सेवा करती है और इनमें से अधिकतर सिस्टम 2008 के बाद बनाई गई है और चीन में BRT का विकास तेजी से जारी रहने की संभावना है। हिमाचल में कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। इसके पहले ऐसा निर्णय गुजरात में लिया गया था। गुजरात और कर्नाटक के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को जोड़ने की योजना बनाई है। आगामी शैक्षिक सत्र में कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्रों को श्रीमद् भगवत गीता एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। छात्रों को उनकी संस्कृति से परिचित कराने और उन्हें नैतिक शक्ति देने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। गीता को 2 भाषाओं संस्कृत और हिंदी में स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने कक्षा 3 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इससे पहले गुजरात प्रशासन ने घोषणा की थी कि वह श्रीमद् भगवत गीता को कक्षा 6 से 12वीं के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है। परंपराओं से गौरव और जुड़ाव की भावना पैदा करने के लिए इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ाई से जोड़ा जा रहा है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।